वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। हेल्दी हार्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लाइफ स्टाइल के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ स्मॉल चेंजेस करके हमारे लाइफ स्टाइल में हम जैसे डाइट में, एक्सरसाइज में, मेंटल हेल्थ को ठीक रख करके हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो उसमें मेरी सबसे पहली टिप रहेगी कि मैनेज अपना एक्सेस बॉडी वेट। अगर आप ओबीज हैं या आपके मतलब बॉडी फैट आपका बहुत ज़्यादा है या आपकी ट्रंकल ओबेसिटी है, तो आपके अंदर कार्डियक डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इससे एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ होता है। और अगर आप इसमें डाइट में कुछ कैलोरी कम कर दें और कुछ पोर्शन साइज को कंट्रोल कर लें, तो उससे भी आपका बॉडी फैट कम हो जाएगा और आपको कार्डियक डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा मेरा टिप रहेगा, इंक्लूड फाइबर इन योर डाइट। तो आपकी फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, मेनली सॉल्युबल फाइबर्स होने चाहिए। इस टाइप के फूड होने चाहिए जैसे बीन्स होना चाहिए, ओट्स, एप्पल्स, पियर्स, बार्ले, ये सब आप अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं तो इससे एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारा कम होता है तो हमारे आर्टरी में जो फैट जम जाता है, जो प्लाक बनने के चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कार्डियक डिसीज हमारे को होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो तीसरा हमारा टिप रहेगी कि ब्रेकफास्ट से इम्पॉर्टेंट मील। मतलब कई बार लोग ब्रेकफास्ट को ऐसे ही समझ लेते हैं या स्किप कर लेते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट मील ऑफ द डे है, तो ये आपका न्यूट्रिएंट से भरपूर होना चाहिए। इसमें होल ग्रेन्स, प्रोटीन रिच फूड्स जैसे कि दालें हो गए, एग हो गया, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ज़रूर शामिल करें आप अपने ब्रेकफास्ट में। चौथी मेरी टिप रहेगी, लो सॉल्ट इनटेक। मतलब कि सॉल्ट जितना भी हो सके कम से कम लें। जैसे सैलेड और फ्रूट्स में कुछ लोग नमक डाल के खाते हैं, तो बिल्कुल ना खाएं। प्रोसेस्ड और रेस्टोरेंट प्रिपेयर्ड फूड में सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका इस्तेमाल कम करें। अचार, पापड़, इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इसे भी कम खाएं। इसके अलावा लो सैचुरेटेड फैट इनटेक। तो सैचुरेटेड फैट पर्टिकुलरली आप जैसे बटर हो गया, क्रीम हो गया, या अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बीफ, लैम्प, पोर्क हो गया, या बेकरी फूड बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हैं, फ्राइड फूड लेने से, इन सब से आप बचें, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये हमारी आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है और प्लाक फॉर्मेशन करता है, जिससे कार्डियक डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवी मेरी टिप रहेगी, इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज इन योर लाइफ में, या अपना अपना रूटीन जो ऐसा रखें जिसमें एक्सरसाइज जरूर करें। तो उसमें सबसे पहले कि मूव योर बॉडी होल डे। मतलब अगर आप लंबे समय तक बैठे ना रहें, अगर आप ऑफिस में भी काम करते हैं जिसमें आपको लंबे समय तक बैठना पड़ता है, तो आप थोड़ी देर के लिए जरूर निकल कर टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप उसमें अगर थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो लोग थोड़ा वॉक कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, और जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है और उनको हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आप योगा कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज आप करते हैं तो योगा जरूर प्रैक्टिस करें। योगा करने से एक तो हमारे बैलेंस जो बॉडी का होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहती है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राणायाम जरूर करें। अगर आप उसके लिए कुछ टाइम आप जरूर निकाल के दें, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस को भी रिलीव करता है, हमारी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एरोबिक्स, जुम्बा, ये सब अपनी डाइट में, अपनी लाइफ में आप जरूर शामिल करें, क्योंकि फिटनेस जो है हम ये सब देते हैं, इससे कैलोरीज बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती हैं, मसल मास हमारा अच्छा रहता है, जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। बट इसे आप एकदम से हाई इंटेंसिटी में लंबे समय तक ना करें। थोड़ा स्टार्ट एंड स्टॉप वाली, जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप, देन स्टार्ट एंड स्टॉप, एकदम आप लंबे समय तक शुरू से आप स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए कई बार हानिकारक हो सकता है। तो यदि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेने में कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है या आपको एक्सरसाइज करते हुए कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसे तुरंत बंद कर दें। डांसिंग इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज। इट गिव्स प्लेजर एंड वन
मोर कैलोरीज। तो ये भी आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। आप इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट यू गो फॉर ए वॉक। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट वॉक तो जरूरी करिए। इवन 5 मिनट की वॉक भी आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर सकती है। तो दिमाग में हमको इस टाइप का रखना पड़ेगा कि हमको मतलब हम थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव जरूर रहें। कोशिश करें कि एलिवेटर्स की जगह पर हम स्टेयर केस का यूज़ करें। अगर आप चढ़ सकते हैं स्टेयर केस पर। अगर आप पैड्स रखते हैं तो आप उसको घुमाने ले जा सकते हैं। ये सब छोटे छोटे से आपको प्लेजर भी फील कराते हैं और आपको एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है और आपकी फिजिकली काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड वर्क जरूर करें आप, जैसे मॉपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया। इससे आप कई बार करने से ये भी एक टाइप की एक्सरसाइज हो जाती है। यदि आप पसंद करते हैं तो म्यूजिक लगाएं और फिर आप डस्टिंग कर सकते हैं, घर को क्लीन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी प्लेजर भी फील होगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसके अलावा अपनी हॉबीज़ को मेंटेन करें। अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसे जरूर रखें। कई बार हम लोग क्या होता है कि अपने दिनचर्या डेली की बहुत बिजी शेड्यूल में अपनी हॉबीज़ को मार लेते हैं। तो उस हॉबीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर रखें। जैसे आप निटिंग कर सकते हैं, इसमें स्विमिंग कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग, जो भी आपको होता है। क्योंकि आप अपनी हॉबी के जब करते हैं अपने अनुसार काम तो उसमें स्ट्रेस काफ़ी कम होता है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इससे आप जरूर अपनाएं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो लाफिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी इससे स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है और इन्फ्लेमेशन कम होती है। तो ये भी हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो कई बार हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप अपने स्ट्रेस को देखिए, हम कम कर नहीं पाते हैं। अगर हमको कुछ काम करना है तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। कई बार स्ट्रेस प्रोफेशनल फ्रंट पर होता है, कई बार फैमिली में स्ट्रेस हो सकता है। तो हमें इसको मैनेज करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। एंजाइटी को कम करें अगर है तो बहुत ज़्यादा। इन द लास्ट मैं यही कहूँगी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इसको रेगुलरली चेक करें और इसे मेंटेन करें, कंट्रोल में रखें इसको। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ मैं हार्ड हेल्दी फूड आइटम्स के बारे में बात करूंगी। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस टाइप की आपको हेल्दी वीडियोस देती रहूँगी और हेल्थ से रिलेटेड आपसे बात करती रहूँगी। थैंक यू।